इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है ड्रैगन की नजर। चीन ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर शिकंजा कसने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली है। इस प्लानिंग का कामयाब होना मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट का सड़क और रेल संपर्क का कट जाना, सप्लाई चेन का कट जाना, आर्मी रीइंफोर्समेंट का कट जाना। चीन अमूमन भारत के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करता है, लेकिन वो गुपचुप तरीके से भारत की घेराबंदी की अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रहा है। और इसमें उसने ना केवल बांग्लादेश को अपने साथ मिला लिया है, बल्कि नेपाल और भूटान को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आपको चीन की साजिश के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी जानकारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दे देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां भारत के बिहार और बंगाल का बॉर्डर जुड़ता है। लेकिन बात जो है वो केवल इतनी सी नहीं है। इस पॉइंट के एक तरफ बांग्लादेश है तो दूसरी तरफ नेपाल है, और तो और इसके ऊपरी हिस्से की तरफ भूटान भी है। इसे कॉरिडोर या चिकन नेक क्यों कहा जाता है यह समझिए। इस मैप को देखिए। जहां पर बिहार और बंगाल की सीमा मिल रही है, वहां बांग्लादेश और नेपाल के बीच मौजूद इस कॉरिडोर की चौड़ाई जो है वो एवरेज 30 किलोमीटर की है। आगे सिलीगुड़ी के पास इसकी चौड़ाई और कम, केवल 22 किलोमीटर की हो जाती है। नेपाल और भूटान के बीच उत्तर की तरफ हमारा सिक्किम है, और वहां भारत का हिस्सा केवल 72 किलोमीटर का है। और यह स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया है, इसलिए क्योंकि सिक्किम के ठीक ऊपर तिब्बत है जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। आपको साल 2017 का डोकलाम इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ तो याद ही होगा। भारत, चीन और भूटान की सीमा के ट्राई जंक्शन पर चीन ने जब भूटान की जमीन हथियानी चाही थी, तब भारतीय सेना चीन के सामने खड़ी हो गई थी। 2 महीने तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं, और आखिरकार चीन के कदम पीछे खींचने के बाद यह स्टैंड ऑफ खत्म हुआ था। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि यह ट्राई जंक्शन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास में है, यानी चीन भारत के इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट के बिल्कुल करीब है। 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, चीन 2017 में पीछे तो हट गया था, लेकिन उसने भारत को घेरने के लिए बैक ऑफ द डोर स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया था। यह जो स्ट्रेटेजी थी, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में घुसपैठ करके भारत को घेरने की। 2017 के बाद से ही चीन ने डोकलाम के आसपास अपनी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया था। 2018 तक उसने डोकलाम के उस इलाके तक सड़क बना दी थी जो भारत के बहुत करीब थी। इतना ही नहीं, चीन ने पहले की तुलना में इस इलाके में अपने सैनिकों के जो नंबर्स थे, सैनिकों की जो संख्या थी, वो संख्या बढ़ा दी थी। 2022 तक चीन ने डोकलाम में अपनी सीमा के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी पूरे कर लिए थे, और ये जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे, और जंग के हालात में ये भारत के लिए भी बहुत खतरनाक थे। लेकिन चीन ने काम रोका नहीं। 2022 में पता चला कि चीन ने डोकलाम के पास बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के रहने के लिए एक बस्ती बसा ली। वहां कम्युनिकेशन टावर्स भी सेट कर दिए हैं। 18 दिसंबर 2024 को जो हिंदुस्तान टाइम्स है हमारा अखबार, उसमें छपी खबर में बताया गया था कि सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि चीन ने भूटान के वेस्टर्न बॉर्डर के पास 8 गांव बसा लिए। यह तो थी चीन के अंदर की बात, जो काम चीन ने अपनी सीमा के अंदर किए थे। लेकिन चीन का यह सारा काम तो बैकअप था। चीन का असली प्रोजेक्ट तो चीन में नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में चल रहा था। और अब उसे लेकर वार्निंग भी आ गई है, चेतावनी आ चुकी है कि चीन की यह तिकड़ी भारत के चिकन नेक को दबोचने की फिराक में। अब आपको मैं चीन की तिकड़ी के बारे में बताता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि चीन ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की एक साजिश रची है, एक प्लानिंग की है। इसके लिए चीन ने पहले तो नेपाल और भूटान को अपने शीशे में उतारने की कोशिश की है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बीआरआई के नाम पर इन दोनों देशों में घुस गया है। चीन ने नेपाल पर लगातार दबाव डालकर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की डील पक्की कर ली। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच इस पार्क को लेकर एक
MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो चुके हैं। इसमें नेपाल के दमक में 64 बिलियन की लागत से चीन की कंपनी एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने वाली थी। इसका काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह दमक है कहां जहां चीन इस इंडस्ट्रियल पार्क को बना रहा है। नेपाल सरकार के इन्वेस्टमेंट बोर्ड की वेबसाइट देखिए, इसमें वो लोकेशन नजर आ रही होगी जहां यह पार्क बनाया जा रहा है। यह जगह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां से केवल 55 किलोमीटर दूर है। जब यह इंडस्ट्रियल हब बनकर तैयार हो जाएगा तो जाहिर है इसमें काम करने वाली ज्यादातर कंपनीज जो होंगी वो चाइना की होंगी, जैसे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में है। यानी नेपाल के इस पूरे इलाके में चीन की दखल बढ़ जाएगी और जो केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा साबित हो सकता है। देखिए, नेपाल पहले से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है। ऐसे में यह पूरा रीजन भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि भारत इसे लेकर सतर्क नहीं है या भारत को इसकी नॉलेज नहीं है, सब कुछ है। भारत ने नेपाल को बता दिया है, अपनी चिंता जता दी है और नेपाल की तरफ से भारत को यह आश्वासन मिला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि नेपाल के हालात अभी कैसे हैं और वहां चीन और पाकिस्तान की जो दखल है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये भी हमसे छुपी नहीं। ऐसे में सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी ही है। चीन का दूसरा मोहरा है भूटान। देखिए, भूटान से भारत के रिलेशन बड़े अच्छे हैं। भूटान, जिसके लिए भारत ने डोकलाम में अपनी सेना भी तैनात कर दी थी। तो भूटान का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का। कहा जा रहा है कि यह दुनिया की पहली माइंडफुलनेस सिटी होगी। ऐसी सिटी, ऐसा इकोनॉमिक हब जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ देगा। अब जरा इस गेलेफू की लोकेशन देखिए। यह भारत के असम की सीमा के बिल्कुल पास है, बल्कि यह कहें कि बॉर्डर पर ही। भारत को भूटान के इस प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत हो सकती है क्योंकि भूटान के इस प्रोजेक्ट पर चीन की नजर पड़ चुकी है और वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। हालांकि अभी तक इस प्रोजेक्ट में चीन की दखल नहीं है, लेकिन स्वराज्य की खबर बता रही है कि चीन इसमें दखल देने की, इसमें घुसपैठ करने की, इसमें घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर यह हो जाता है तो भूटान की माइंडफुलनेस सिटी भी भारत के लिए खतरे का एक सेंटर बन सकती है। भारत भी इस बात को समझता है। 1 जुलाई को ही हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो भूटान पहुंचे थे। आर्मी चीफ ने भूटान के राजा के साथ साथ वहां की आर्मी के जनरल से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में चीन के खतरे पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। चीन का तीसरा हथियार है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच पिछले 1 साल से रिश्ते बद से बदतर होते चले गए। डिप्लोमैटिक और ट्रेड रिलेशन में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और चीन इसी का फायदा उठाने की फिराक में। और बांग्लादेश की मौजूदा रेडिकल गवर्नमेंट भी भारत को गहरी चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपको याद होगा 26 अप्रैल को बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चाइना गए थे। तब उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर क्या कहा था? कहा था कि भारत के ये राज्य लैंड लॉक्ड हैं और बांग्लादेश इनका सी गार्डियन है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. तो बांग्लादेश की नजर भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर है। बांग्लादेश जानता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा अहम है और इसके लिए बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर अपने उस लगभग बंद पड़े एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल करने की योजना बनाई है, जो कहां है? जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास में है। मई में ही यह खबर आई थी कि चीन बांग्लादेश में मौजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम के एयरबेस को रिवाइव करने के लिए फंड्स दे सकता है। यह एयरफील्ड बांग्लादेश के लालमोनीरहाट में है। लालमोनीरहाट का यह एयरफील्ड भारत की सीमा से पता है कितनी दूर पर है? सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगर इस एयरबेस पर चीन की मदद से काम शुरू होता है तो उसका साफ मतलब है कि चीन के एजेंट्स और उसके स्पाई इक्विपमेंट्स भी यहां पर लाए जाएंगे। बिल्कुल लाए जाएंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और ये ना केवल सिलीगुड़ी कॉरिडोर बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकते हैं।
यानी भारत के सामने सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास ही 3 तरफ से चुनौती है। इसके अलावा डोकलाम के इलाके में खुद चीन भी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। भारत चीन की इन चालाकियों को लेकर सतर्क है। उसकी खुफिया एजेंसीज भी बांग्लादेश की हर हरकत पर और हर बदमाशी पर जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं वो नजर बनाए हुए हैं। तो खतरा तो है, लेकिन खतरे से निपटने के लिए भारत तैयार भी है और आगे वक्त में आप देखेंगे कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी राय दीजिए और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि ऐसा हो रहा है। हमें इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर नॉर्थ ईस्ट और जो सिक्किम और इधर के जो इलाके हैं, वेस्ट बंगाल है, इसको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे आग्रह अनुरोध है। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच पाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।